नमस्कार दोस्तों, अब पढ़ाई की ऑनलाइन क्लास में मैं अजय सैनी आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताया था, राजस्थान पुलिस की एग्जाम के मात्र 50 या 55 दिन बचे हैं, जिसमें जो मेन टॉपिक है वो अपन को पढ़ने हैं। पूरे टॉपिक तो कवर भी नहीं हो सकते और 50 दिन में मेन टॉपिक कौन से पढ़े जिनसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आए, उसी को देखते हुए मैंने जनरल साइंस के फिजिक्स में न्यूटन स्लोप मोशन करवा दिए हैं पिछले वीडियो में। आज जिस केमिस्ट्री का छोटा सा टॉपिक है जिसे क्वेश्चन आने की संभावना है, राजस्थान पुलिस हुई, पटवारी हुई, पहले तो हम मेन फोकस राजस्थान पुलिस पे कर रहे हैं क्योंकि उसके एग्जाम के कितने दिन है, लगभग 51 दिन बचे हैं। उसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से पढ़ जाए, एक दो क्वेश्चन आ जाए, आपका सही हो जाए। तो जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है केमिस्ट्री का, वो टॉपिक है पदार्थ। केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं पदार्थ। अब समझना पदार्थ क्या है। केमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है पदार्थ। पदार्थ को बोलते हैं मैटर। समझना पदार्थ क्या है। पदार्थ जो अपना यूनिवर्स है, ब्रह्मांड, दो डेफिनेशन बता रहा हूं। ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में केवल दो ही चीज है। ब्रह्मांड में केवल कितनी चीज है? दो। पहला तो पदार्थ है, दूसरा है ऊर्जा। पहला तो पदार्थ है, मैटर है, दूसरा क्या है? एनर्जी। अर्थात जो अपना यूनिवर्स बना है वो दो ही चीजों से मिलकर बना है, एक पदार्थ, एक ऊर्जा। क्या मैं ये बोल सकता हूं ऐसे, अगर ब्रह्मांड में से ऊर्जा निकाल दी जाए तो जो बचा भाग क्या होगा? पदार्थ होगा। क्या होगा? पदार्थ, जिसको क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य। अब पदार्थ देखते हैं क्या है पदार्थ। पदार्थ या मैटर, पदार्थ या मैटर, ब्रह्मांड की, हम ब्रह्मांड पढ़ रहे हैं, यूनिवर्स की प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती हो, क्या करती हो? जिसको रख दिया जाए तो स्थान घेरती हो, या दूसरा उसका कुछ द्रव्यमान हो, उसमें कुछ मास हो, तीसरा उसमें कुछ आयतन हो, चौथा हम महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियां है ना, नाक, कान, त्वचा, उनके द्वारा महसूस कर सकते हैं। अगर ये क्वालिटी है किसी भी चीज में, किसी भी वस्तु में, तो वो क्या होगी? पदार्थ। जैसे ये मार्कर का एग्जांपल ले रहा हूं। मार्कर को मैंने यहां रख दिया, इसने कुछ स्थान घेरा है, कुछ स्थान घेरा है, क्या होगा? पदार्थ। दूसरा, इस मार्कर को अगर वेट किया जाए तो उसका कुछ मास भी होगा, कुछ मास भी होगा। आयतन, इस मार्कर में कुछ भरा जा सकता है। आयतन को सामान्य से मान सकते हैं कि पानी या कुछ भरा जा सकता है। इस आयतन को क्या किया जा सकता है? इस आयतन, सॉरी, इस पेन मार्कर में क्या भरा जा सकता है? पानी। तो ये क्या होगा? आयतन। चौथा, या मैं इसको छूकर, देखकर बता सकता हूं कुछ ना कुछ तो है, इसलिए क्या है? पदार्थ। पदार्थ अर्थात ब्रह्मांड की हर वस्तु क्या है? पदार्थ। केवल एक चीज को छोड़कर। कौन सी चीज? ऊर्जा। कौन सी चीज? अब ऊर्जा क्या है, यहां से ऊर्जा भी देख लेते हैं। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा जिसका कोई द्रव्यमान नहीं है। ऊर्जा जिसका कोई द्रव्यमान नहीं है। यहां क्या है? द्रव्यमान है। जैसे प्रकाश ऊर्जा हुई, आपके इमोशंस हुए, किसी के प्रति अट्रैक्शन, लव हुआ, वो क्या है? उसमें कोई मास नहीं है, तो वो क्या है? ऊर्जा। प्रकाश ऊर्जा हुई, गतिज ऊर्जा हुई। अब एक बार क्वेश्चन आया था, क्या ब्रह्मांड की हर वस्तु पदार्थ है लेकिन क्या नहीं है? अगर ऊर्जा को निकाल दिया जाए तो क्या नहीं होगी? ऊर्जा को निकाल दिया जाए तो हर वस्तु क्या हो जाएगी? पदार्थ। लेकिन ऊर्जा क्या नहीं है? पदार्थ। चार क्वेश्चन आ जाए, कोई तीन चीजों के नाम दे दे, चौथा ऑप्शन यदि उसमें ऊर्जा दे दे तो ऊर्जा क्या नहीं है? पदार्थ नहीं है, क्योंकि उसमें क्या नहीं है? द्रव्यमान नहीं है, मास नहीं है। उसमें क्या नहीं है? मास नहीं है। ये तो पदार्थ की डेफिनेशन हुई। पदार्थ की डेफिनेशन, ऊर्जा के अलावा सारी चीज क्या है? पदार्थ। दूसरा, जिसका कुछ स्थान घेरती हो, द्रव्यमान हो, आयतन हो, हम महसूस कर सकें, खुद के द्वारा महसूस कर सकें, वो क्या होगी? पदार्थ होगा। जिसका द्रव्यमान नहीं हो वो क्या होगा? ऊर्जा होगी।
जिसका द्रव्यमान नहीं हो वो क्या होगी, ऊर्जा होगी। अब ये तो हुआ पदार्थ, जो केमिस्ट्री का क्या है, पहला टॉपिक है। केमिस्ट्री में हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं, केमिस्ट्री में किन चीजों का, केमिस्ट्री में एक ही चीज है पदार्थ, मेटर, उसका संगठन, उसमें कैसे कैसे क्या परिवर्तन होंगे, वो चीज अध्ययन करते हैं। अब पढ़ते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। क्या पढ़ते हैं, पदार्थ। पदार्थ को हम नॉर्मली दो भागों में बांट सकते हैं। समझना, पदार्थ को एक तो फिजिकल आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर, भौतिक आधार पर, जैसे घनत्व देख लिया, आयतन देख लिया, भौतिक आधार पर। दूसरा हम बांट सकते हैं रासायनिक आधार पर। किस आधार पर, केमिकल, उसका कंपोजिशन कैसा है, उस कौन कौन से उसमें एलिमेंट हैं, उसके आधार पर। किस आधार पर, भौतिक आधार पर। समझना, भौतिक आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और दो और हैं वर्तमान में जो, एक का नाम है प्लाज्मा, एक का नाम है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। समझना, भौतिक आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, मूलभूत तो 3 भाग है मुख्य रूप से। ठोस, अगर क्वेश्चन आता है भौतिक आधार पदार्थ के भाग, अगर उसमें मूलभूत नाम दिया गया है, कौन सा नाम, मूलभूत, तो कितने प्रकार होंगे, 3, ठोस, द्रव, गैस। मुख्य रूप से कितने, 2 और बाद में खोज लिए गए, प्रकाश और प्लाज्मा और बीसी। समझना, इन द्रव और गैस तीनों को तो क्या बोलते हैं, मूलभूत। द्रव और गैस, इन दो को, ये दोनों बह सकते हैं, बहने का गुण पाया जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं तरल। क्या बोलते हैं, तरल। याद रखना, पदार्थ को भौतिक आधार पर मूलभूत रूप से 3 भागों में, ठोस, द्रव, गैस। द्रव और गैस को किसमें, तरल में, और उन 3 को प्लाज्मा और बीसी पढ़ेंगे, प्लाज्मा और बीसी। अब रासायनिक आधार पर देखते हैं पदार्थ का रासायनिक आधार। पदार्थ रासायनिक आधार पर भी पदार्थ को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में। एक है शुद्ध पदार्थ, एक है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कौन से होंगे, शुद्ध पदार्थ वे पदार्थ होंगे जिसमें एक ही प्रकार के पदार्थ पाए जाए, जिसमें एक ही प्रकार के पदार्थ हों। इसमें देखना, इसके 2 भागों में बांटेंगे, तत्व और यौगिक। तत्व और यौगिक, इसको एक प्रकार में बांटते हैं, इसको बोलते हैं मिश्रण, मिक्सचर। इसको क्या बोलते हैं, मिश्रण। तत्व को आगे धातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड, धातु, अधातु और उपधातु में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं, यौगिक को 2 भागों में बांटते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। मिश्रण को 2 भागों में बांटते हैं, समांगी और विषमांगी। अगर हमने ये पढ़ लिया, इतना पढ़ लिया, तो केमिस्ट्री क्या हो जाएगी, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें क्या हो गया, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और सारी केमिस्ट्री। अगर ये पढ़ लिया, पदार्थ पढ़ लिया, ठोस, द्रव, गैस पढ़ ली, ये पढ़ लिया, तो हमने केमिस्ट्री क्या पढ़ ली, पूरी पढ़ ली। तो केमिस्ट्री में पढ़ना कितना है, ये बेसिक क्या क्या पढ़ना है, ये तो भौतिक आधार पदार्थ की डेफिनेशन देख ली, उसके बाद भौतिक आधार पर देख लिया, उसके बाद रासायनिक आधार पर देख लिया। ये चार्ट है, आप वीडियो को पॉज करके बना लेना चार्ट, या अपने वीडियो देखते समय अपने मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले लेना। ये देखना केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, पदार्थ में ये। अब पढ़ते हैं हम पदार्थ का भौतिक आधार पर। भौतिक आधार टोटल कितने पढ़ने हैं, 5, ठोस, द्रव, गैस। मूलभूत कितने हैं, 3। मूलभूत कितने हैं, 3। मूलभूत कितने हैं, ठोस, द्रव, गैस, टोटल है 5। बीईसी और प्लाज्मा और है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन आगे पढ़ेंगे तब बता देंगे। अब पढ़ते हैं ठोस, द्रव, गैस में।
अब ठोस द्रव्य गैस को मैं चार्ट के हिसाब से समझाता हूं। किसको? चार्ट के हिसाब से। भौतिक आधार पर 5 पढ़ेंगे, लेकिन 3 पढ़ते हैं पहले। ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। कैसे? इसमें अरेंजमेंट। ठोस का एक एग्जांपल देते हैं, पत्थर। अरेंजमेंट देखना, इसमें कणों, जो ठोस कण से पाए जाते हैं, उसमें पास पास का अरेंजमेंट होता है। पास पास का अरेंजमेंट होता है, एकदम पास पास होते हैं, समझना। जिसमें जो कण पाए जाते हैं ये पास पास में होते हैं। इसमें थोड़े से दूर होते हैं। इसमें क्या होते हैं? थोड़े से दूर। कण दूर होंगे, इसमें और ज्यादा दूर होंगे। आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर किसी की इंगेजमेंट सगाई होने वाली है, वो ये लड़का मान सकते हो, वो लड़का लड़की को जब देखने जाता है तो बेस रूप में रहता है। दूरी थोड़ी सी क्या हो जाती है? ज्यादा रहती है, अर्थात उनके बीच अट्रैक्शन नहीं होता उस टाइम। क्या नहीं होता? आकर्षण नहीं होता। उसके बाद जब सगाई पूरी हो जाती है, उसके बाद जब मिलना जुलना चालू होता है, तब थोड़ा बहुत अट्रैक्शन क्या होता है? थोड़ा बहुत अट्रैक्शन। और शादी के बाद जैसे अट्रैक्शन होता है तो वो क्या हो जाए? कण पास पास। ये सगाई से पहले की, सगाई के दौरान और शादी के दौरान, ये स्थिति क्या है? ठोस द्रव्य गैस की। अर्थात इसमें कणों की व्यवस्था क्या है? पास पास। कण क्या है? पास पास, एकदम पास पास है। इसमें थोड़े दूर, इसमें क्या है? थोड़े दूर, इसमें बहुत दूर। कणों की स्थिति क्या है? बहुत दूर दूर। क्या मैं यहां बोल सकता हूं? यहां समझना, यहां आकर्षण लिख रहा हूं। आकर्षण, इसमें क्या होगा? आकर्षण जब पास हो, जब दूरियां घटती हैं तो आकर्षण क्या होता है? बढ़ता है। इसमें सर्वाधिक, इसमें क्या होता है? सर्वाधिक। इसमें मध्यम, बीच का आकर्षण होता है। इसमें सबसे कम, इसमें क्या होता है? सबसे कम। इसको आप नगण्य भी बोल सकते हैं। आकर्षण एक जो डेफिनेशन में डिफाइन किया जाता है, आकार व आयतन। जहां मैं आकार लिख रहा हूं, जैसे ये मार्कर है, मार्कर है, इसका आकार मैं यहां रखूं चाहे मैं यहां रखूं, इसका आकार जैसा है नली के रूप में वैसा रहेगा। इसका आकार भी क्या होता है? निश्चित। आकार क्या होता है? निश्चित। आयतन, जिसमें इतनी जितनी शेड डली हुई है उतनी ही आएगी। इसका आयतन भी क्या है? निश्चित। आयतन भी क्या है? निश्चित। जैसे ये 6 सपोज करो कि 5-10 ml का है, तो इसमें 5 या 10 ml ही आएगी, उससे ज्यादा नहीं आएगी। 5 या 10 ml ही आएगी, ये बाहर नहीं जाएगी, समझना। उसके बाद इसका आकार और आयतन, जैसे ये ले लिया मैंने, ये ले लिया, इसमें इंक भरी हुई है। इंक क्या है? द्रव्य रूप में इंक भरी हुई है। इस पेन में तो ये इस शेप की है। जैसे इस इंक को मैंने यह डाल दिया तो ये किस शेप में आ जाएगी? बोर्ड की शेप में आ जाएगी। अर्थात आकार तो अनिश्चित हो गया। आकार तो क्या होगा? अनिश्चित। जैसा पात्र लेंगे, अगर इस स्याही को मैंने बोर्ड के अलावा किसी प्याली कटोरी में डाला तो कैसा शेप हो जाएगा? कटोरी नुमा। कैसा शेप हो जाएगा? कटोरी नुमा। लेकिन आयतन, जैसे इसमें 5 ml है, अगर मैं इसको कटोरी में डालूं तो ये 5 ml ही रहेगी। क्या रहेगी? 5 ml जितना ही स्पेस क्या करेगी? कवर करेगी। तो ये क्या होता है? निश्चित। क्या होता है? निश्चित। अब गैस, अब गैस में क्या होता है? आकार और आयतन, समझना। गैस, जैसे गैस लिया मैं, इत्र या सेंट की कोई डीओ का कोई वो है, ले लिया, डीओ उसमें भरा हुआ है। अगर उसको बाहर निकालेंगे तो वो पूरे कमरे का आकार ले लेगा। यदि यहां छिड़ेगा तो कमरे में पूरे में उसका, जैसे ये डीओ, ये बोतल मान लो डीओ की है, शेप क्या है इसका? ये जब इसको बाहर निकाल दिया, इसका शेप क्या हो जाएगा? चेंज। अर्थात आकृति भी क्या है? आकार भी क्या है? अनिश्चित। और आयतन, पहले तो इतनी बोतल में था, वही क्या था? इस बोतल में था, ये क्या था? आयतन। लेकिन अब बाहर निकाल दिए, पूरे कमरे में फैल गया। किसमें फैल गया? पूरे कमरे में। अर्थात आकार व आयतन अनिश्चित होते हैं।
इस पे क्वेश्चन बार बार आते हैं। इसमें दोनों निश्चित, इसमें दोनों अनिश्चित। इसमें याद रखना है द्रव्य में याद रख लो, पानी का जैसे 1 लीटर लिया तो वो 1 लीटर ही रहेगा, आयतन तो निश्चित, आकार अनिश्चित, याद रह जाएगा। अब इसके अलावा एक चीज और देखना, संपीड्यता। संपीड्यता संपीड्यता का मतलब किसको कितना दबाया जा सकता है, किसको कितना दबाया जा सकता है। जैसे आपने गैस के बारे में तो सुना होगा, प्राकृतिक संपीड़ित गैस, उसको दबा दिया गया, गैस पूरे में थी, उसको दबा के किसी एक सिलेंडर पे कर दिया गया, ऐसे याद नहीं रहे, समझ रहे दबाने का। इन दोनों के बीच में क्या है, दूरी ज्यादा, इसको दबाया जा सकता है, इसको दबाया जा सकता है, इसको थोड़ा बहुत कम, इसको तो ये तो एकदम पास पास में, इसको दबाया नहीं जा सकता। इसमें क्या होती है, संपीड्यता होती नहीं है, लगभग नगण्य। इसमें भी लगभग इसमें होती है, लेकिन किससे, नगण्य। इसमें क्या होती है, संपीड्यता सर्वाधिक। संपीड्यता क्या होती है, सर्वाधिक। संपीड्यता क्या होती है, सर्वाधिक। एक चीज और याद रखनी है, विसरण। विसरण का मतलब फैलना, कौन कितनी जल्दी फैल सकता है। जैसे सेट, ये इत्र की डीओ का कोई वो है, ये डीओ वाला है, डीओ वाला बटन दबाया, इतने में पता क्या लगता है, पूरे कमरे में हो गया। अर्थात फैलने की क्षमता किस में पाई जाती है, गैस में, सर्वाधिक गैस में, सर्वाधिक गैस में। इसके बाद मध्यम मान सकते हैं, बीच में इसमें नगण्य, इसमें कैसा, नगण्य। अब देखना विसरण क्या होता है। विसरण क्या होता है, फैलना उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसी भी वस्तु का प्रसारण, किसी वस्तु का प्रसारण क्या कहलाता है, विसरण। क्या कहलाता है, विसरण। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो विसरण की दर क्या होती है, विसरण तेजी से होने लगता है। तापमान बढ़ाए तो विसरण क्या होने लगता है, तेजी से होने लगता है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, गर्म खाने की खुशबू ना, गर्म खाना, एक तो ठंडा खाना लो, एक गर्म खाना। गर्म खाने में जो भी विसरणशील पदार्थ हैं, टेम्परेचर पाएंगे, तापमान पाएंगे, वो जल्दी जल्दी गति करेंगे। क्या करेंगे, जल्दी जल्दी गति करेंगे। तो गर्म खाने की खुशबू दूर तक जाती है, बहुत बार आ चुका है, गर्म खाने की खुशबू दूर तक जाती है, विसरण, याद रख लेना। अब गर्म खाने की खुशबू दूर तक जाएगी तो क्या होगा, जल्दी से उसमें सुगंध आएगी, सुगंध अपनी लार ग्रंथि ज्यादा लार स्रावित करती है, तो खाना क्या लगता है, स्वादिष्ट। खाना क्या लगता है, स्वादिष्ट। स्वादिष्ट का कारण भी क्या है, विसरण। अब दूसरा एक क्वेश्चन और, इत्र या डीओ से जो सुगंध दूर तक चली जाती है वो कौन सी है, मिश्रण। कौन सी है, विसरण। एक लास्ट पॉइंट हो रहा है, डेंसिटी। डेंसिटी का सीधा सीधा मतलब समझ सकते हो, एक बार इस टाइम के लिए, भारीपन, ज्यादा भारी कौन होगा, सब सर्वाधिक कौन होगा, ठोस। सर्वाधिक कौन होगा, ठोस। उसके बाद मध्यम, मीडियम, उसके बाद सबसे कम। लेकिन एक चीज याद रखनी है इसमें, आगे बताऊंगा रीजन। बर्फ, बर्फ ठोस होते हैं, उसका घनत्व क्या होता है, पानी से कम। बर्फ का घनत्व है, बर्फ ठोस है, होना चाहिए सर्वाधिक, लेकिन पानी से क्या होता है, कम। पानी से क्या होता है, कम। ये आज जो हमने पढ़ा था केमिस्ट्री का छोटा सा टॉपिक, पदार्थ, पदार्थ के बारे में पढ़ा, पदार्थ की डेफिनेशन पढ़ ली, पदार्थ के प्रकार पढ़ लिए, पदार्थ के भौतिक आधार पर हमने ठोस, द्रव, गैस, इनको पढ़ने की कोशिश की। आपको अगर कोई भी डाउट हो, राजस्थान पुलिस या पटवारी के लिए कोई भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें क्वेश्चन तो इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आपको अब पटवारी, राजस्थान पुलिस के लिए आपको मेन टॉपिक पढ़ने, तो मैंने केमिस्ट्री का एक टॉपिक, जो केमिस्ट्री 4-5 लेक्चर में पूरी करवा दूंगा जल्दी जल्दी, तो वो हो जाएगी। उससे 1 या 2 क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखना, अगर पसंद आए तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट्स करना कि सर यहाँ डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट्स में बता देना। थैंक यू दोस्तों।